चालाक व्यक्ति अपना काम निकलवाने के लिए हमेशा दूसरे लोगों की बढ़ाई करता है। वो अपना काम किस प्रकार निकाला जाए और कैसे अपने काम को सिद्ध किया जाए, इसके लिए जिस व्यक्ति से उसको काम है उसको इतना मक्खन लगाता है कि सामने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि ये मेरे बारे में कितना अच्छा सोचता है, जबकि पीठ पीछे हो सकता है कि वो व्यक्ति उसको गाली देता हो या उसकी पीठ खिंचाई करता हो या समाज में उसके प्रति नकारात्मक भावनाएं पैदा करता हो, लेकिन सामने वो ऐसा बन के रहता है कि जैसे उसका कितना बड़ा समर्थक है। और इसी भ्रम में बहुत से व्यक्ति अपना काम छोड़ के दूसरों के साथ दिन और रात उनके काम करने में लगे रहते हैं और अपना नुकसान करते रहते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो अपना खुद का काम छोड़कर दूसरों के काम, जिससे वो उनसे बढ़ाई मिलती है इसलिए दूसरों के काम करने में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं और लास्ट में उनको कुछ मिलता है नहीं जीवन में और असफलता ही मिलती है। इससे उनका तो नुकसान होता ही होता है, साथ में जो उनके साथ उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, जो भी उनके परिवार के अन्य लोग हैं, वो जीवन भर उस समस्या में ग्रस्त रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप किसी व्यक्ति की मदद करें या ना करें। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई आदमी आपको बेवकूफ़ बना के आपका प्रयोग कर रहा है तो इस बात की पूरी जानकारी रखें, और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि वो आपका समय बर्बाद कर रहा है या केवल आपका यूज़ कर रहा है, तो सबसे पहले अपने काम को प्राथमिकता दें, उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करने की सोचें। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। एक बार की बात बताता हूँ, मेरा एक मित्र है, उसके कोई रिलेटिव थे तो उनका हमारे शहर में कुछ काम पड़ गया और 10 साल हो गए थे उस मित्र से मुझे मिले और मेरी बात हुए बिना भी, परंतु उसका फ़ोन आया कि मेरे रिलेटिव हैं, उनको यहाँ पर आपके शहर में कोई काम है। मैंने कहा चलो ठीक है, कर देंगे। वो आए, एक दिन का काम था तो हमने समय निकाला, वो काम करवाया, पूरे दिन उनने वो काम लिया। उसके बाद उनको यहीं पे परमानेंट काम पड़ गया, तो अगली बार 10 दिन हो गए, 10 दिन बाद उन्हें दोबारा से काम पड़ा। 10 दिन तक कोई न फ़ोन न संपर्क न कोई मतलब। 10 दिन बाद कहते हैं कि हमें 4-5 दिन आपके शहर में और काम है, ऐसा है हम आपके ही घर पर रुक के और वहीं से वो सब अप डाउन कर लेंगे। आज के जीवन में एडजस्टमेंट करना इतना मुश्किल है, और आदमी ज़रा सा आदमी को हाथ दो, आदमी सर पे चढ़ जाता है। मैंने कहा भाई साहब, आपके लिए उसी दिन मैंने इतना समय निकाला, मैं मेरी वाइफ दोनों वर्किंग आदमी, हम लोग घर से जाएंगे, तुम्हारा दोपहर में काम है, ना हम तुम्हें छोड़ सकते ना अपने काम छोड़ सकते तुम्हारे लिए। तो आदमी अपने काम के लिए, मैंने उनसे मना किया और आज तक का दिन है, आज तक उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो काम हो गया या नहीं हो गया। मतलब अपना मतलब सिद्ध करने के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, जबकि मेरे यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर के वो थे। ना भविष्य में मुझे उनसे कोई काम पड़ने वाला, ना उन्हें मुझसे कोई काम करने पड़ने वाला। आज की डेट में आप कहीं जा रहे हो, किसी को दूसरे को परेशान करने की क्या ज़रूरत है। पहले हुआ करता था, होटल्स वगैरह नहीं होते थे, धर्मशालाएं कम होती थी, बड़े शहरों में होती थी, छोटे में नहीं होती थी, तो लोग एक दूसरे के रिश्तेदार वगैरह को देखते थे या कैसे भी करके मैनेज करते थे। लेकिन आज के समय में अगर आप इस तरीके से दूसरे के घर में जाएंगे या रहेंगे, और वो भी 2-2 4-4 दिन के लिए, छोटे छोटे मकान होते हैं, पहले बड़े बड़े मकान होते थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, 1 BHK 2 BHK मकान होते हैं, तो इस तरीके के उसमें कैसे संभव ये सब हो सकता है। तो जाने वाले को भी और रखने वाले को भी सोचना चाहिए कि भाई दूसरे को इतना परेशान ना करें कि जिससे उसके घर में समस्या हो। और अगर आप एडजस्ट नहीं कर सकते, कभी कभी बहुत से लोग होते हैं मना भी कर नहीं पाते और फिर परेशान होते हैं, उसकी वजह से घर में कलेश होती है। इसके लिए भैया सबसे बढ़िया एक ही इलाज है, एक बार कहो सीधे, जो काम नहीं कर सकते उसका एक ही बार मना कर दो। 100 बार झूठ बोलने से अच्छा है एक बार मना करो और अपना मस्त साफ रहो।